हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के दो फैक्टर इंडिसेस को कंपेयर करेंगे। और ये दोनों इंडिसेस जो निफ्टी 500 यूनिवर्स है उसके ऊपर हैं। और इन दोनों इंडेक्सेस के ऊपर ऑलरेडी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स हैं। इनमें से एक है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50। तो ये दोनों की जो फैक्ट शीट है वो मैंने एनएससी की साइट से डाउनलोड की है। और ये 31 जनवरी 2025 तक का इसमें डेटा है। तो 31 जनवरी तक की जो फैक्ट शीट है उसके हिसाब से हम सारा डेटा देखेंगे। और एक बात और है कि जनवरी तक मार्केट काफ़ी गिर चुका था, हालांकि फरवरी में अभी और गिरावट हो रही है मार्केट में। लेकिन जनवरी तक भी ठीक ठाक मार्केट गिरा है। तो फरवरी के बाद मार्च के महीने में भी हम एक बार इसका रिव्यू करेंगे। तो अभी के लिए अगर हम देखें कि क्या है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है इन दोनों में। कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है ये 50 स्टॉक्स लेता है। निफ्टी 500 है जिनमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है, जैसे कि इसमें लिखा है aims to track performance of the top 50 companies within Nifty 500 selected based on their normalized momentum score। जो भी उनका momentum score है, the normalized momentum score for each company is determined based on its 6 month and 12 month price return adjusted for volatility। तो volatility को adjust करके जो उसका प्राइस रिटर्न होता है वो 6 महीने और 12 महीने उसके हिसाब से स्कोर निकालते हैं। फिर ये इंडेक्स से 50 स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक वेट्स आर बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर एंड इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो जो उसका स्कोर होता है मोमेंटम का वो मल्टीप्लाई करते हैं जो उसके मार्केट कैप है, उसके हिसाब से जो वेट आता है उस हिसाब से स्टॉक्स को इसमें वेट देते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेज, जैसे कि पोर्टफोलियोज वगैरह क्रिएट करने के लिए, वो सब तो ठीक है। इसी तरह जो दूसरा इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50, तो इसके ऊपर कम बातें होती है। देखो, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के ऊपर काफ़ी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे और काफ़ी लोगों ने इस पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं। बट इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा कम है और इस पे फंड्स भी कम है। इस पे सिर्फ एक ही ईटीएफ और एक ही फंड है, और जो एडलवीज म्यूचुअल फंड हाउस है उसने इस पे एक ईटीएफ भी निकाला है और एक इंडेक्स फंड भी निकाला है। तो इसमें जो है बोलते हैं कि टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ देयर मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर। तो वो सिर्फ मोमेंटम फैक्टर पे था। और ये वाला जो इंडेक्स है ये इसमें दो फैक्टर्स है, नंबर एक मोमेंटम और नंबर दो क्वालिटी। सो दो फैक्टर्स को इंक्लूड करके निफ्टी 500 में से 50 स्टॉक्स निकालते हैं, है ना। The momentum score for each company is determined based on its 6 month and 12 month price return। ये सेम ऐसे ही जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम में adjusted for volatility। The quality score for each company is determined based on return on equity ROE, मतलब जो स्टॉक का ROE है, फाइनेंशियल लीवरेज, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड अर्निंग्स EPS, जिसके बेस पे पी रेशियो वगैरह, ग्रोथ वेरिएबिलिटी एनालाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर। तो पिछले 5 साल के जो ईपीएस ग्रोथ, डेट टू इक्विटी रेशियो और आरओई है उसके हिसाब से क्वालिटी फैक्टर को देखते हैं। द वेट ऑफ ईच स्टॉक इन द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट मोमेंटम क्वालिटी स्कोर। तो दोनों को मिला के जो एक स्कोर बनाते हैं मोमेंटम क्वालिटी को, उसके बेस पे करते हैं। एंड इट्स फ्री फ्लोट कैप, तो इसमें भी वही है कि फ्री फ्लोट कैप। और वो और जो स्टॉक्स का वेट है वो कैप किया गया है 5%। जब भी इंडेक्स रीबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने पे दोनों इंडेक्सेस रीबैलेंस होते हैं। और मैक्सिमम 5% ही स्टॉक्स ये दोनों के लिए है कि कोई एक स्टॉक मैक्सिमम 5% ही हो सकता है। तो अभी के लिए अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ तो रिटर्न अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन, दोनों का जो बेस डेट है वो 2005 ही है। तो सिंस इंसेप्शन अगर टोटल रिटर्न देखें तो इसका 22% है। और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का अगर इंसेप्शन देखें तो 22, 22.9, मतलब 0.9% ज़्यादा है। तो जो अपना मोमेंटम प्लस क्वालिटी है इसमें क्या है कि 22% है। जो प्योर मोमेंटम है उसमें 22.9, यानी 0.9% इसका ज़्यादा है।
लेकिन एक और चीज देखिए, खाली हमको रिटर्न नहीं देखना, हमको ये भी देखना है कि कितना वॉलेटाइल है वो इंडेक्स। अगर सिंस इंसेप्शन मोमेंटम 50 का देखते हैं वॉलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वॉलेटिलिटी होता है, कितना उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो इसका है 22.65, ये किसका है? मोमेंटम 50 का। और मोमेंटम क्वालिटी 50 का सिर्फ 19.13, तो उससे काफ़ी कम वॉलेटाइल है। कहाँ पे ये 22.65 है और कहाँ पे ये 19.13 है, तो उससे काफ़ी कम वॉलेटाइल है ये। अगर वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें तो ये इंडेक्स ऐसा है कि रिटर्न ऑलमोस्ट उसके बराबर है, उससे सिर्फ 0.9% कम है सिंस इंसेप्शन, लेकिन वॉलेटिलिटी उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अच्छा, इसी तरह 5 ईयर्स में देखते हैं। 5 ईयर्स में इसका रिटर्न 24.07 है, और मोमेंटम 50 का 5 ईयर में जो रिटर्न है वो 25.97। तो इसका 25.97 है, इसका 24। तो 5 ईयर में थोड़ा सा मोमेंटम 50 ने ज़्यादा परफॉर्म किया, क्योंकि पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा बुल रन चल रहा है। तो करीब 1 से 2% के आसपास, 1.5 2% के आसपास ज़्यादा परफॉर्म किया है। बट वॉलिटिलिटी देखिए, इसकी सिर्फ 19.55 है मोमेंटम प्लस क्वालिटी की, और इसकी वोल्टिलिटी कितनी है? 23.12। वोल्टिलिटी भी उससे बहुत ज़्यादा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली। तो ये है कि नो डाउट मोमेंटम 50 उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वोल्टिलिटी उससे बहुत ज़्यादा है। तो वो फंड जो मोमेंटम प्लस क्वालिटी वाला होगा, उसमें अच्छा रिटर्न आएगा, और उसके साथ ही उसमें क्या कहते हैं अपना, वोल्टिलिटी भी कम होगी, मतलब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। इस तरह 1 साल का भी डेटा देख लेते हैं कि पिछले 1 साल में पहले तो रिटर्न काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट अभी पिछले अक्टूबर से अक्टूबर 2024 से मार्केट डाउन चल रहा है। तो जनवरी तक देखते हैं इसने, अगर देखें तो रिटर्न कितना दिया है टोटल? -0.61। तो निगेटिव रिटर्न है इस इंडेक्स का। कौन सा इंडेक्स? जो मोमेंटम 50 इंडेक्स है। जबकि मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स जो है, उसका 1 साल का रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है, 4.05। तो मतलब साफ है, देखो क्लियर, कि जब भी थोड़ा मार्केट डाउन जाएगा या थोड़ा सा बियर फेज में आएगा, तो ये वाला फंड उससे मच बेटर परफॉर्म करेगा। बुल रन में प्योर मोमेंटम परफॉर्म करेगा, लेकिन जब थोड़ा सा बियरिश फेज होगा तो उस टाइम पे मोमेंटम प्लस क्वालिटी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और वोलेटिलिटी भी देखें, 1 साल में इसकी 21.92 है, जबकि इसकी 26.22, उससे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो प्योर मोमेंटम 50 फंड है, उससे बेटर ये जो हमारा मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स है, ये उससे ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको स्टॉक्स वगैरह भी दिखाएं तो स्टॉक्स देखिए, इसमें टॉप 10 जो है, इसमें बजाज ऑटो है जिसका 5.5, वो बढ़ गया होगा। जैसे जब रीबैलेंस करते हैं तो मैक्सिमम 5% है, फिर वो बढ़ सकता है, फिर 6 महीने बाद जब रीबैलेंस करें तो रीएडजस्ट कर देंगे। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाटा कंसल्टेंसी है, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ज़्यादातर आईटी वाले हैं, कोफोर्ज, डिक्सन, ट्रेंड, वरुण बेवरेजेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अगर आप सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 27%, सेकंड नंबर पे कैपिटल गुड्स, और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी तरह अगर सिर्फ प्योर मोमेंटम 50 का देखें तो प्योर मोमेंटम 50 में जो अभी करंटली स्टॉक्स हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.69, वही 5% वेटेज लगते हैं, लेकिन बढ़ गया होगा। टेक महिंद्रा, डिविस लेबोरेटरीज, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, जोमेटो, इन्फोएज, कोफोर्ज। इसमें कंज्यूमर सर्विसेज 18% है, आईटी 17% है, हेल्थ केयर 16%, फाइनेंशियल सर्विसेज 14%। तो मतलब कि ये अपना काफ़ी अलग डाइवर्सिफाइड है, इसमें उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं। जबकि इसमें देखिए आईटी और जो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर्स पे जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, उसको इसमें ज़्यादा इंक्लूड किया है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है कि जो आपका ये निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स है, ये मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा लो वोलेटिलिटी जिसको देखनी हो तो उसके लिए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स से बेटर है। क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो ये जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50, ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा, है ना, और उसके बाद रिकवरी फास्ट करेगा। बट जो दूसरा वाला फंड है, ये भी नीचे जाएगा, नीचे सब फंड जाएंगे, लेकिन
ये उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसका ड्रॉडाउन उससे कम होगा, इसकी वॉलेटिलिटी उससे कम होगी, क्योंकि इसमें क्वालिटी फैक्टर भी ऐड कर दिया गया। और हिस्टोरिकली ये बैक टेस्ट वगैरह में भी देखा गया कि जो मोमेंटम के साथ क्वालिटी भी ऐड कर दो तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो इसके बेस पे एडलवीज ने ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों लॉन्च किया है। तो अगर आप चाहें तो उन ईटीएफ में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं भी पर्सनली अभी उसके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तो उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैं इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक पोर्टफोलियो इस इंडेक्स फंड के बेस पे क्रिएट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आजकल मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहा हूँ जबकि मार्केट काफ़ी डाउन जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।